ऑफिस में बैठते, मैं ये सब चीजें बांट देती हूँ। नहीं देवी, ये कार्य मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूं। ये जो मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए उपहार है, वरदान है। आओ शिष्य। सुख प्राप्त हो। 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 सरला दीदी, आपका फोन है। सुख प्राप्त हो। मैं अभी आई। सुख प्राप्त हो। लो बेटी। स्वामी जी, आपके लिए मेरे मन में बहुत ही आदर और सम्मान है। मुझे ये शॉल नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है बेटी। तुम्हारी कामना पूर्ण हो। कब पूरी होगी? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और इस सिलसिले में मैं आपसे बात भी करना चाहती थी। बोलो देवी। स्वामी जी, बस मुझे मेरा बेटा वापस दिलवाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। हाँ स्वामी जी, बेचारी बहुत परेशान है। जब भी आश्रम आते हैं इसे रोते भी लगते देखते हैं। कुछ कीजिए ना। विलाप से कोई लाभ नहीं होगा देवी। आप सरला दीदी से बात कीजिए ना, मुझे यकीन है वो आपकी बात नहीं टालेंगी। बस मुझे मेरे बेटे का पता चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश नहीं कर सकता देवी। स्वामी जी, कुछ तो कीजिए इस बेचारी के लिए। हिम्मत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपना वचन व्यर्थ नहीं दे सकता। स्वामी जी, एक प्रयास तो कर सकते हैं। ठीक है देवी, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। सुख प्राप्त हो। जी आप बाद में फोन कीजिएगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जी स्वामी जी। अच्छा देवी, अब आज्ञा दीजिए। इतनी जल्दी? इस बार तो आप मेरे पास बैठे भी नहीं, हमारी बातचीत भी नहीं हो पाई। अच्छा किया आपने मुझे याद दिला दिया। बात तो मुझे भी आपसे करनी है। हिम्मत, मैं बाहर चला जाऊं यही ना, लेकिन आप बात जरूर कर लीजिएगा। कोई खास बात है क्या? हिम्मत भी जाते समय संकेत कर गया। वो बहुत सरल हृदय का कोमल और भावुक इंसान है। उसने जो अनुभव किया उस नाते वो चाहता है कि उसने क्या अनुभव किया जो अनुभव आपको नहीं हो सका? उसके कहने से हमारी आपकी बात होगी? इतने हम आज। क्रोध ना करें देवी। बात वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। बात किसी और की है। किसकी? कुंती की। हाँ,
देखा मैंने उस वक्त जब आप शॉल बांट रहे थे। वो आपसे कुछ कह रही थी, मेरी शिकायत कर रही थी क्या? नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। वो मात्र इतना चाहती है कि मैं आपसे उसके पुत्र के बारे में बात करूं। यदि संभव हो सके तो आप उसे यह बता दीजिए कि उसका पुत्र कहां है। यह आश्रम मेरी इच्छा पर नहीं चलता। इस आश्रम के कुछ कायदे नियम हैं। मैं चाहकर भी उसे नहीं बता सकती कि उसका पुत्र कहां है। जैसी आपकी इच्छा देवी। जो आश्रम किसी के दुख निवारण की जगह उनके कष्ट को बढ़ा दे, व्यर्थ है ऐसा आश्रम। ये नाराजगी मुझ पर है या आश्रम पर? खैर स्वामी जी, मैंने आपके खाने के लिए कुछ फल मंगवाए हैं। आपकी स्मरण शक्ति क्षीण होती जा रही है। आपको मालूम नहीं कि आज मेरा उपवास है? इसका मतलब आप हमें कभी सेवा का मौका ही नहीं देंगे? अवसर लिया नहीं जाता है, अवसर प्राप्त कर लिया जाता है। हिम्मत कहां है? अरे, आप परेशान हैं और अकेली खड़ी हैं। परेशानी की हालत में अकेले नहीं रहना चाहिए। ये मैंने मेरे स्वामी जी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई कष्ट हो, जब भी कोई परेशानी हो, आदमी को अकेला नहीं रहना चाहिए। किसी ना किसी का साथ जरूरी है। हिम्मत, कौन देगा मेरा साथ? जिसे मेरा साथ देना चाहिए था वो तो छोड़ के चला गया। आपको भगवान पर तो भरोसा है ना? उसके सिवाय अब मेरा और कोई नहीं। और हनुमान जी पर? मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैंने उनसे आपके लिए प्रार्थना भी की। सच, मैंने कहा, हे हनुमान जी, हे संकट मोचन, आप तो सब पर दया करते हो, सबके कष्ट दूर करते हो, सब पर कृपा करते हो, तो हमारी कुंती पर क्यों नहीं? अब देखना, वो आपके कष्ट जरूर दूर करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं उनसे झगड़ा कर लूंगा। मेरे लिए अपने हनुमान जी से झगड़ा मत करना। क्यों? आपको लगता है कि मैं उनसे झगड़ा करूंगा तो मुझसे रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे? वो मुझसे कभी नहीं रूठते, सच्ची। तुमने मेरे लिए प्रार्थना की, यही मेरे लिए बहुत है। आप गवर्नर साहब से मिलने गई थी ना? क्या कहा उन्होंने? वही, जो उचित होगा वो किया जाएगा। मैं बहुत नाउम्मीद हो गई हूँ हिम्मत। लोग दुनिया में धन दौलत इज्जत शौहरत मांगते हैं, वो उन्हें मिल भी जाती है, लेकिन एक माँ अपने बेटे के लिए भीख मांग रही है और उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। आप रोइए मत, वरना मुझे रोना आ जाएगा। ये देखिए, मैं हनुमान जी के पैरों से आपके लिए फूल लाया हूं। अब देखना, आपका कष्ट जरूर दूर हो जाएगा। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए पूरा पहाड़ उठा के ला सकते हैं, तो आपका बेटा नहीं ला सकते? सच कह रहा हूं, आपकी तपस्या जरूर पूरी होगी। आपका बेटा जरूर मिलेगा आपको। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन ना हम घी खाते हैं ना ही शक्कर। आप ऐसी हंसा कीजिए, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है, सच्ची। अरे, हम चलते हैं, नहीं तो स्वामी जी हमें ढूंढ रहे होंगे। हैं? अरे सुनो, तुम लोगों ने कुछ देखा या नहीं देखा?
इस आश्रम में बहुत गुपचुप चल रहा है। तू साफ साफ बताना, तूने क्या देखा? अरे साफ साफ तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ तो जरूर है। अब बेचारी करे भी तो क्या, अब हमें ही कोई डोरे डालने वाला मिले तो क्या हम छोड़ देंगे? तू बता तो सही, वो कौन है भला? कौन मर्द हमारे आश्रम में घुस आया? और कौन? वही स्वामी जी का चेला हिम्मत। हिम्मत? तो हिम्मत को मर्द कहती है? अरे वो तो एकदम पगलेट है। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे आश्रम में कौन है जो उस पर डोरे डाल रहा है। हाँ, वही इस आश्रम की महारानी जिसे इतनी छूट दी रखी है। कौन? कुंती? हाँ वही। कितनी बार मैंने उन दोनों। क्या देखा तूने? तूने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है? अरे चुप कर, तुझे तो कुछ बताना ही बेकार है। तेरे दिमाग की रेलगाड़ी है ना, जाके वहीं रुकती है। अरे बताना, तूने और क्या देखा है? अरे मैंने ये देखा है कि ना जाने वो दोनों आपस में क्या बातें करते हैं, और जब भी वो इस आश्रम में आता है तो बस कुंती को ही पूछता है। अच्छा, तो ये मामला चल रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है सब? तुझे मालूम है आजकल आश्रम में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो तुझे कैसे मालूम होगा? तू तो रात दिन एक ही कमरे में रहती है ना। पर हुआ क्या? होगा क्या? तुझे मालूम है वो स्वामी जी का जो चेला है ना, उसका और कुंती का चक्कर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, रमा ने अपनी आंखों से देखा है दोनों को। क्यों रमा, क्या देखा तूने? मैंने क्या देखा? शीला, तू तो पूरी मंत्रा है, मंत्रा। बड़े मजे आ रहे हैं ना तुम लोगों को ऐसी बातें उड़ाते हुए। और जब तुम उड़ाती हो तब? देखो, मैं कोई बिना सिर पैर की मनगढ़ंत बातें नहीं उड़ाती। तुम लोग जो ये हिम्मत और कुंती के बारे में बात कर रहे हो ना, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इसलिए कि हिम्मत स्वामी जी का चेला है। देख ना, किसी दिन ये चेला बहुत बड़ा गुरु बन जाएगा और कुंती को आश्रम से भगा कर ले जाएगा। कुंती, 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 तू इस तरह से बात बात पे रोती रहेगी तो कैसे होगा? तुमने देखा नहीं ये लोग मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे उन्हें जो कहना है कहने दो ना, उनके कहने से कुछ होता है क्या? लेकिन मेरा इस तरह मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? मैं अपनी जिंदगी में पहले बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ और अब मुझ में और बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। अपने बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाओ, आगे न जाने क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। आखिर कब तक? प्रभा, उस हिम्मत ने मेरे साथ दो हमदर्दी के शब्द क्या बोल दिए? इन लोगों ने मेरा नाम उसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मैं पूछती हूँ उसमें बुराई क्या है? अरे ऐसे हालत में अगर हिम्मत जैसा ही कोई मिल जाए तो उसमें बुरा क्या है? प्रभा, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कब कहा कि है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर हो तो भी बुराई नहीं है। नहीं प्रभा, मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे के सिवा और कोई दूसरी चाहत नहीं रखती हूँ। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो हिम्मत जैसे के साथ ही भाग जाती। जिंदगी में किसी आदमी का सहारा होना बहुत जरूरी है। मुझे मेरे बेटे का सहारा मिल जाए मेरे लिए बहुत है। बाप बेटे जिस दिन मिल जाएंगे ना, उस दिन मुझे इस दुनिया में और कोई चीज नहीं चाहिए। ये तुम्हारे और हिम्मत के चक्कर की बात यूं ही नहीं उड़ी, जरूर कुछ हुआ होगा। मुझे पता है ये बात किसने शुरू की है। किसने? सरला दीदी ने। सरला दीदी ने? हाँ। मैं अभी जाके उनसे पूछती हूँ किस तरह मुझे बदनाम करने में उन्हें क्या मजा मिल रहा है। कुंती, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस तरह मुझे परेशान करके आपको क्या मजा आ रहा है? मैं परेशान कर रही हूँ? और नहीं तो क्या। हुआ क्या है? जरा मैं भी तो सुनूं। आप जिस तरह से हिम्मत को मेरे करीब लाने की कोशिश कर रही हैं, उसकी वजह से आश्रम की सारी औरतें चटकारे लेके मुझे बदनाम कर रही हैं। आश्रम में ऐसी कौन सी औरत है जो खुद बदनाम नहीं है? मेरे साथ पहले की बदनामी बहुत है।
किसी और का नाम मैं अपने साथ जोड़कर उसे और बढ़ावा नहीं देना चाहती। उन सब की तो मैं खबर लूंगी, लेकिन तुमसे अगर मैंने हिम्मत की बात की है तो कुछ सोच समझ कर की है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? इसलिए मैं चुप रही, इसका मतलब ये नहीं कि एक बात को आप दोहराती रहे। क्यों? अगर तुम्हारी हिम्मत से शादी हो गई तो उसमें बुराई क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर वो है क्या? तो तुम क्या हो? अगर उसकी कोई हैसियत नहीं तो तुम्हारी अपनी क्या है? क्यों ऐसी बातें करने पर मजबूर करती हो मुझे? अगर मैंने हिम्मत के बारे में तुमसे बात की तो यही सोचकर कि तुम उसके बारे में सोचोगी। क्या आश्रित हूँ, इसलिए आपका हर कहा सुनना पड़ेगा। नहीं सुनूंगी तो जाऊंगी कहाँ? तो जरा ठंडे दिमाग से सोचो। वैसे हिम्मत से मैंने अभी बात नहीं की है, फिर भी तुम्हें ऐतराज है तो तुम्हारी मर्जी। वैसे भी हिम्मत को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। स्वामी जी के भक्तों में से किसी भी अच्छे घराने की लड़की से उसकी शादी हो सकती है। तो एक दो बार उसने तुम्हारी तरफ हमदर्दी जताई, इसके लिए मैं हमदर्दी का मतलब ये नहीं कि मैं उसकी जिंदगी खराब कर दूं। और वैसे भी आपने ठीक कहा है, उसे कोई भी अच्छे घर की लड़की मिल जाएगी। और यूं भी जो शादी का सपना मेरी आंखों में दफन हो गया था, मैं उसे फिर से जिंदा नहीं करना चाहती। मेरी आपसे ये विनती कि आप इस तरह की अफवाहों को बढ़ावा न दीजिए। कम से कम इतनी मेहरबानी आप मुझ पर कीजिए।